गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग आशुतोष, आदित्य, कन्हैया, आकर्षक, मुकेश, विश्वजीत, रविंद्र, मंजीत, हैप्पी, शशिकांत, अतुल, दीपक, शिखा, स्नेहल, मनीष, पिंटू, बिमल, प्रदीप, घनश्याम, विश्वजीत, दीपक, गणेश, प्रियरंजन, हैप्पी, नंदन, विपुल, सतीश, रौनक, रोशन, जसवीर, आशीष, राज, सरिता, घनश्याम, प्रदीप, राज। गुड मॉर्निंग। कल की क्लास नहीं की थी, आज की कर सकता हूं? कर सकते हो, टुकड़ों में पढ़ा रहे हैं टॉपिक। आज नया पैटर्न है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कल की नहीं की है तो कर सकते हो, लेकिन कल की भी कर लेना। पवन, प्रदीप, मनोज, आज खत्म नहीं होगा अभी तो 2-3 क्लास और चलेंगी, आज नहीं खत्म होगा ये। नेहा, एनजीपीके, प्रियांशु, वैभव, मनोज। चलिए चलो महारथियों, देखते हैं आज क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 45 तक के हमारे क्वेश्चंस हो चुके थे और 45 तक के क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे। आज हम 45 से बढ़ेंगे आगे की ओर। आज हम आपको जो कराएंगे वो नेक्स्ट पैटर्न कराएंगे, और वो नेक्स्ट पैटर्न आपका क्या है? नेक्स्ट पैटर्न सीआई का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम आपको निकालना सिखाएंगे प्रिंसिपल, अमाउंट और टाइम। बहुत आसान पैटर्न है ये भी बहुत आसान पैटर्न है। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा जाए, अमाउंट पूछा जाए या फिर टाइम पूछा जाए, तो प्रिंसिपल, अमाउंट या टाइम, इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाएगा तो हम कैसे करेंगे? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट पैटर्न है। इसके बाद कॉम्बिनेशन और इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आपके बच जाएंगे, है ना? बताओ रोशन, क्या कर रहे हो? लकी, विकास, अनूप, मुकेश, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सबसे पहले देखिए इसमें आपका क्या होगा। पहला हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे जो जरूरत से ज्यादा आसान होगा, बहुत ज्यादा आसान होगा, और बेसिक कंपटीशन में पूछा भी जाता है। जो हमारा इजी क्वेश्चन होगा उसी लॉजिक पर हमारे कॉम्प्लिकेटेड तो खैर कुछ है नहीं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हमारे होंगे। कोई बात नहीं सोनू, पूछ लेना कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया, बता दीजिएगा, लास्ट बता दीजिएगा। ये देखिए, सबसे पहले ये देखो, A sum of money becomes double of itself in 5 years। शायद आपको याद होगा, ऐसे क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी किए थे कि कोई पैसा डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होगा। तो पहले हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं और उस पर फिर हम आपको लॉजिक सिखाते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, A sum of money becomes double of itself in 5 years if interest is compounded annually. In how many years it will become 16 times of itself at same rate of interest? कोई राशि चक्र वृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में समान दर से यह राशि स्वयं का 16 गुना हो जाएगी? ध्यान से देखो, सबसे पहले तो यह समझिए कि यहां आपसे कहा गया है कि आपकी जो राशि है वो डबल होती है कितने सालों में? 5 सालों में। तो देखो, डबल ट्रिपल का मतलब क्या होता है? डबल ट्रिपल का मतलब ये होता है कि जो ये तो हम सिंपल इंटरेस्ट में भी सीख चुके हैं, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। आपने देखा होगा या फिर आपने सुना होगा या फिर आपने किया भी होगा, आपके पेरेंट्स जो है पैसा जमा करते हैं बैंक में, एफडी करते हैं। एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट। तो जब हम एफडी करते हैं तो 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में वो हमें कुछ इंटरेस्ट देता है। तो यहां पर वही कहा गया है कि 5 साल में पैसा डबल कर देता है। बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है। बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी हमारा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है। तो अगर हमारा 5 साल में डबल होता है, इसका पहले लॉजिक समझ लीजिए। तो अगर हम किसी को, मान लो किसी बैंक में हमने 1 लाख रुपया जमा किया, सपोज करो हमने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया, तो वो 5 साल के बाद डबल हो जाएगा। डबल मतलब हमारा कितना हो जाएगा? 2 लाख। ठीक है। फिर अगर हम उस पैसे को बैंक से नहीं निकालते, ध्यान से देखिएगा, तो ये 5 साल में हमारा डबल हो चुका है। अगर हम इस पैसे को बैंक से नहीं निकालते हैं तो क्या होगा? अगर हम इस पैसे को बैंक से नहीं निकालते हैं तो फिर 2 लाख रुपया हमारा बैंक में जमा है, और 2 लाख जमा है तो फिर 2 का डबल होगा 4 लाख। कितने साल में? अगले 5 साल में। भाई पहले 5 साल में जो भी पैसा है उसका डबल होगा, यानी 1 लाख का 2 लाख होगा। फिर अगले 5 साल में जो पैसा है उसका डबल होगा, यानी 2 का 4 लाख होगा। अगर हम फिर भी नहीं निकालते हैं तो फिर 2 का डबल होगा, कितना? 8 लाख। कितने साल में? अगले 5 साल में। अब भी अगर हम पैसा नहीं निकालते हैं तो इसका डबल होगा, कितना? 16। कितने साल में? 5 साल में। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 लाख रुपए को 16 लाख रुपए करने के लिए हमें कितना टाइम लगा है? 5 साल, 5 साल, 5 साल, 5 साल। कितने बार लगा है? तो 5 साल आपको 4 बार लगा है, तो इंटू 4 कर देंगे और आंसर कितना हो जाएगा? 20 साल। तो 20 ईयर इज द राइट आंसर। तो ये हमारा है लॉजिक, ये हमारा क्या है? लॉजिक है। तो 1 लाख का 2 लाख, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। तो ये हमने आपको डिटेल में समझाया है, लेकिन हमें इसे ऐसे नहीं करना है। हमें कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं, ये समझिएगा। अगर ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप देखेंगे कि यहां पर आपका जो है वो मल्टीप्लाई में चीजें बढ़ती हैं। जैसे 1 का डबल 2, फिर 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। तो आपको बस इतना देखना है कि डबल दे करके, ध्यान से देखिएगा,
डबल दे करके आपसे 8 टाइम्स पूछा है, 16 टाइम्स पूछा है, तो आपको ये देखना कि 2 का मल्टीप्लाई कितने बार करने पर 16 होगा। तो हम जानते हैं 2 का मल्टीप्लाई 4 बार करने पर 16 होगा। तो बस हमें जो भी टाइम दिया गया है उसमें बस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आपका टाइम है वो 4 बार जुड़ेगा, तो सीधे सीधे 5 इंटू 4 आपका आंसर हो जाएगा 20 साल। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिना पेन के मन में भी कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो ये मेथड 1 हो गया और ये मेथड 2 हो गया, ठीक है। लेकिन हम आपको इस पे 2-3 एग्जांपल्स और दिखा देते हैं जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो हम आपको 3-4 एग्जांपल्स यहां पर और दे देते हैं। अगर हमसे ये कहा गया है कि पैसा मान लीजिए डबल होता है, आपका मान लीजिए 6 साल में डबल होता है, तो कितने साल में ये 32 गुना हो जाएगा। जैसे मान लो ये पूछा है पैसा ट्रिपल होता है मान लीजिए 11 साल में, तो कितने साल में ये आपका 27 गुना हो जाएगा, है ना। ऐसे ही पैसा आपका मान लो 81 गुना होता है, सपोज करते हैं 56 सालों में, तो कितने सालों में ये 3 गुना हो जाएगा। ऐसे ही पैसा मान लीजिए आपका 32 गुना होता है, कितने सालों में, सपोज करते हैं आपका 48 सालों में, 45 सालों में, तो कितने साल में ये 2 गुना हो जाएगा। तो आपको बस ये देखना है कि आपको जो वैल्यू दे रखी है वो 2 की दे रखी है और 8 की 32 की पूछी है। तो 2 को 32 करने के लिए कितनी पावर करनी पड़ेगी, 5, तो ये 5 बार जुड़ेगा और 5 बार जुड़ेगा तो आंसर हो जाएगा 30 साल। 3 को 27 करने के लिए पावर 3 करनी पड़ेगी, तो ये 3 बार जुड़ेगा, तो जितनी बार आपकी पावर होती है उतनी ही बार जुड़ता है, आंसर आपका 33 साल। ऐसे ही 81 को 3 करने के लिए, देखो 81 को 3 नहीं पता होगा, 3 को 81 पता होगा, 3 को 81 के लिए 4, तो 81 को 3 करने के लिए 1/4 उल्टा हो जाता है, तो 1/4 का मल्टीप्लाई, आंसर 14 साल। ऐसे ही 2 को 32 करने के लिए 5, तो 32 को 2 करने के लिए 1/5, तो यहां पर आपका 9 साल। अब जल्दी से बताइए, अब बताइए जल्दी से, समझ में आया। अब हम आपको क्वेश्चन देंगे तो आप कर लेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक एग्जाम में ही आता है, आपके जैसे नहीं सीजीएल मेंस वगैरह एससीडीएस वीडीएस में नहीं आएगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो नॉर्मली ये बेसिक एग्जाम्स में आता है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सीएचएसएल, रेलवे वगैरह ऐसे एग्जाम में ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उससे अच्छा क्या हो सकता है। मेरे को आरपीएम, आर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेट में, प्रिंसिपल और अमाउंट में होता होगा, आपको दिक्कत हो सकती है। आर में क्या दिक्कत होती है, रेट पर मंथ, अच्छा आरपीएम रेट पर मंथ बोल रहे हैं क्या आप। अब बताओ, बिना पेन के कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पेन वाले नहीं है, कोशिश कीजिए बिना पेन के ही होंगे। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 6 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में समान दर से यह राशि स्वयं का 27 गुना हो जाएगी। 81 का 3 समझ नहीं आया, पहले ये तो देख लो, ये देखो पहले, इसे करके बताओ। A sum of money becomes triple of itself in 6 years. In how many years it will becomes 27 times? तो 3 का 27 टाइम्स पूछा है। 3 का आपको दिया गया है 6 साल, 3 गुनी होती है 6 साल, तो 3 की पावर 3 करने पर हो जाएगी 27, तो जितनी पावर करने पर होगी उतना ही मल्टीप्लाई होगा, आंसर 18 साल। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। खत्म, नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक एग्जाम में आता है, इस बात का ध्यान रहे। किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है, उल्टे वाले में दिक्कत है, अभी रहने दीजिए, इसमें तो दिक्कत नहीं, किसी को होनी तो नहीं चाहिए। हाँ चलो एक और करो, लो क्या याद रखोगे। अ सम ऑफ मनी इंक्रीज्ड बाई 50% इन जस्ट 2 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में स्वयं का 50% बढ़ जाती है। सबसे पहले बताओ 50% बढ़ने का मतलब क्या होता है। बढ़ने का मतलब 100 से प्लस, तो 50% बढ़ने का मतलब 150%, 150% मतलब 3/2 गुनी। तो वो हमसे ये कह रहा है कोई राशि 3/2 गुनी हो जाती है, कितने सालों में, 2 सालों में। तो पूछा है कितने वर्ष में 81/16 टाइम्स हो जाएगी, बताओ कौन बताएगा, बताओ बताओ। 3/2 गुनी 2 साल में होती है, 81/16 गुनी कितने साल में होगी। मंजीत, आशुतोष, अंगद, विशाल, विपुल और कोई, आशीष और कोई महारथी। प्रिंसिपल अमाउंट में जाता है सर, मतलब पिंटू, योगिता, पल्लवी, शशिकांत, आकर्षक, विकास, दीपक, राहुल, नेहा। चलिए तो सब जानते हैं, तो आसान सा क्वेश्चन है। 3/2 को 81/16 करने के लिए पावर कितनी लगेगी, 4, 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 4 16, तो बस यहां 4 का मल्टीप्लाई, 8 साल। तो इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या होंगे। ठीक है, अब उल्टा वाला एक क्वेश्चन था ना, जिसका नहीं हुआ नोट कर लो, वैसे कोई होगा नहीं ऐसा जिसका ना हुआ। किसी को दिक्कत है, बताओ बताओ।
यही क्वेश्चन एसआई में दिया जाए तो बताओ, ये बच्चा कह रहा है कि अगर यही क्वेश्चन एसआई में दिया जाता तो क्या करते? महान आत्मा, शर्म नहीं आई? सिंपल इंटरेस्ट का तो पहले ही बता चुके हैं, आर इंटू टी इज इक्वल टू 100 इंटू एन माइनस 1, और वो तो हम पहले करा चुके हैं, इतने गुना इतने साल में, इतने गुना इतने साल में। ऐसा लगता है जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा ही नहीं है। ऐसी कैसी बातें करते हो? शर्म नहीं आती आशीष आपको बिल्कुल भी? सिंपल इंटरेस्ट खत्म होने के बाद और उसमें ये क्वेश्चन होने के बाद भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि यही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में होता तो क्या होता? आप बताओ क्या होता, बताओ। अब ये देखो, सेम क्वेश्चन हो चुका है सिंपल इंटरेस्ट में, वो अलग चीज है, वो ये अलग है। A sum of money increased by 700% in just 12 years. 700% बढ़ने का मतलब जानते हैं? 700% बढ़ने का मतलब 100 में 700 जोड़ दो, यानी कि ये पैसा 800% हो चुका है। 800% का मतलब होता है 800 बटे 100, यानी कि 8 गुना हो चुका है। हो चुका है या नहीं हो चुका है? बताइए। तो वो कह रहा है कोई पैसा 8 गुना होता है 12 वर्ष में, तो 8 गुना का दे रखा है, 12 साल दे रखा है, और पूछा है कितने साल में 2 गुना होगा। हमने पहले बताया था, लेकिन एक दो बच्चों को इसमें डाउट था, तो वो बच्चों को डाउट था, वो बच्चे ध्यान दें। आपको वैसे तो पता होना चाहिए कि 8 को 2 करने के लिए हमें इसका क्यूब रूट करने पर आता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता होता तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आपको ये पता है कि 2 को 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 की पावर 3 करने पर 8 आता है, ये तो आप जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर 2 की पावर 3 होता है, तो अगर पावर को हम इधर से उधर ले जाएं, 8 की पावर में करें, तो जो पावर होती है वो उल्टी हो जाती है, यानी कि 8 की पावर 1/3 करने पर 2 होगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, जो बच्चे पूछ रहे थे उनके लिए हमने डिटेल में बताया है, ध्यान से देखना कि अगर बड़ी पावर से छोटी पावर में करना है तो हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप छोटी से बड़ी में सोचिए। आप ये सोचिए 2 को 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 को 8 करने के लिए पावर 3 करनी पड़ेगी, तो 2 की पावर 3 करने पर अगर 8 आता है तो 8 की पावर 1/3 करने पर 2 आएगा, और इसी के साथ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो बस इसकी पावर 1/3 करेंगे, आंसर आपका 4 साल। अब वो बच्चे कमेंट करें जो बच्चे पूछ रहे थे, जो बच्चे ये डाउट पूछ रहे थे वो बच्चे कमेंट करें, क्या उनको समझ में आ चुका है? बताओ। ऑल क्लियर सर। बाकी जो बच्चे पूछ रहे थे ना, वो बच्चे जरूर कंफर्म करें। अगर अभी भी डाउट है तो अब आप पूछ सकते हैं, क्योंकि पैटर्न अब चेंज होगा। अब हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन एक और हम कराएंगे, मेन क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगर अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, बताएंगे अनुज? क्लियर ना? चलिए चलो अब दिमाग लगाओ और बताओ कौन करेगा इस क्वेश्चन को? लगता है ये लोग सीरियस नहीं करते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रिया रंजन आंसर कर रही हैं, अंगद, संतोष,